भारत की शान और प्यार की मसाल माना जाने वाला ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुका है। और यही वजह है कि यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से बने इस भव्य इमारत को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया। और अपने कमाल के खूबसूरती के लिए यह पिछले कई दशकों से पूरी दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। हालांकि दोस्तों, अपनी सुंदरता के लिए पहचाना जाने वाला यह इमारत हजारों लोगों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। और आज के इस वीडियो में भी हम ताजमहल के निर्माण से लेकर इसकी पूरी कहानी को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस इमारत को बनवाने का श्रेय जाता है 5वें मुगल सम्राट शाहजहां को, जो कि काफी छोटी उम्र में ही यानी कि 1627 में अपने पिता की मृत्यु के बाद से गद्दी पर बैठे थे। और फिर 1631 में उन्होंने ताजमहल बनवाने का निर्णय लिया। दरअसल यह फैसला उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल को हमेशा याद रखने के लिए लिया था, क्योंकि मुमताज की मृत्यु शाहजहां के 14वें बेटे को जन्म देते समय हो गई थी। वैसे तो शाहजहां की कई सारी पत्नियां थी, लेकिन उनमें से वह मुमताज को सबसे ज्यादा पसंद करते थे। और इसीलिए मृत्यु के बाद से उन्होंने मुमताज के कब्रगाह को सबसे खूबसूरत जगह बनाने का फैसला लिया। और फिर यही इमारत अब बनने के बाद से हर वर्ग और हर उम्र के व्यक्तियों के लिए अलग अलग मायने रखता है। जैसे कि कम उम्र के बच्चों के लिए सफेद रंग का एक विशाल और खूबसूरत अजूबा, जवान लोगों के लिए प्यार की सच्ची निशानी और बुजुर्गों के लिए कला का अद्भुत नमूना। हालांकि ताजमहल को बनवाना शाहजहां के लिए इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि इसे बनवाने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन कारीगर और सबसे बेहतरीन चीजों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बगदाद के कारीगरों को पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को बनाने के लिए बुलाया, उज्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर पर फूलों का डिजाइन करने के लिए, और इसी तरह इस्तांबुल, समरकंद और कई अलग अलग जगहों से अलग अलग काम में एक्सपर्ट लोगों को हायर किया। हालांकि अभी तक यह तो हुई कारीगरों की बात, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने कई अलग अलग जगहों से ताजमहल को बनाने वाले सामान मंगवाए। उन्होंने कुछ रत्नों को तो इजिप्ट, बगदाद और रूस जैसे कई अलग अलग देशों से खरीदे थे। वहीं संगमरमर पत्थर को राजस्थान के मकराना नाम के जगह से लाया गया। और कुल मिलाकर 28 तरह के बहुमूल्य रत्नों को संगमरमर में जड़ा गया था। और फिर सभी सामानों को इकट्ठा करने के बाद से 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों ने ताजमहल पर काम करना शुरू कर दिया। और यह पूरा काम उस्ताद अहमद लाहौरी के अंतर्गत देखा जा रहा था। साथ ही सामानों को ढोने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया। और फिर 1632 में शुरू हुआ यह काम अगले कई सालों तक चलकर 1648 में पूरा हो गया। हालांकि वैसे तो 1643 में ही ताजमहल पूरी तरह से तैयार हो गया था, लेकिन अगले कुछ साल आसपास की इमारतों और बागीचों को पूरा करने में लगा। लेकिन दोस्तों, ताजमहल जब पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ तो वाकई लोगों के सामने यमुना तट पर बनी हुई एक भव्य इमारत थी, जिसके बारे में लोग अभी तक अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। और कहा तो यह भी जाता है कि ताजमहल के तैयार होने के बाद से शाहजहां ने इसे बनाने वाले लोगों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि इस तरह की कोई दूसरी इमारत कभी भी बनाई ना जा सके। लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक शाहजहां ने मजदूरों के हाथ नहीं काटे, बल्कि उन्हें जिंदगी भर की पगार देकर कभी भी काम न करने का वादा करवाया था। और ताजमहल के पूरे काम में उस समय करीब 32 मिलियन रुपए खर्च हुए थे, जो कि 2015 के वैल्यूएशन के हिसाब से 52 बिलियन रुपए आंके गए। और इतने पैसे खर्च करने की वजह से मुगलिया रियासत के खजाने का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका था। और यही वजह थी कि 1658 में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने शाही खजाने को खर्च करने के जुर्म में उन्हें बंदी बना लिया। और इसके बाद से शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 8 साल आगरा के किले में एक बंदी के रूप में बिताए। और जब तक शाहजहां जीवित रहे तब तक शाहजहां की बेटी जहांआरा ने जेल में रहकर उनकी देखभाल की। और फिर आखिरकार भारत को ताजमहल के तौर पर एक खूबसूरत तोहफा देने के बाद से 22 जनवरी 1666 को शाहजहां ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि भले ही वह इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन उनके प्यार की निशानी आज भी शान के साथ यमुना तट पर खड़ी है। उम्मीद करते हैं कि ताजमहल की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।